श्री राम दोस्तों पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य 10 बातें। इन बातों को 5 मिनट का समय निकाल कर जरूर देखें। दोस्तों, कई बार हम दिन भर रात भर ईश्वर का स्मरण करते हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिलता है, क्योंकि उचित जानकारी ना होने की वजह से और जाने अनजाने हो जाने वाली गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। दोस्तों, वैसे तो ईश्वर सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, लेकिन अगर सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करने के साथ साथ कुछ नियमों का पालन करके पूजा पाठ किया जाए तो इस तरह से की जाने वाली पूजा सफल मानी जाती है। दोस्तों, ऐसे में पूजा पाठ में होने वाली छोटी छोटी गलतियां जो हमें पूर्ण फल से दूर कर देती हैं, आइए जानते हैं वो कौन सी हैं और पूजा पाठ के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी जानें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, पूजा पाठ के कुछ नियम बनाए गए हैं और उन्हीं नियमों के अनुसार जब पूजा पाठ किया जाता है तो उसका पूरा फल मनुष्य को प्राप्त होता है। इन नियमों का वर्णन हमें हमारे धर्म शास्त्रों में मिलता है। इन नियमों के अनुसार पूजन करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान की नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे में कभी कभी हमारा मन पूजा पाठ के सही या गलत विधि विधानों में उलझ कर रह जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि पूजा के दौरान ऐसे कौन से जरूरी नियम हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए। तो पहला है, पूजा के दौरान धूप दीप कैसे जलाएं। तो दोस्तों, भगवान की आरती की तैयारी करते समय कभी भी एक दीपक से दूसरा दीपक, धूप या कपूर ना जलाएं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक जरूर जलाएं और हो सके तो एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। दूसरा, भगवान शालिग्राम को कभी भी चावल अर्पित नहीं करने चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। तीसरा, भगवान को भूल कर भी ना चढ़ाएं ये चीजें। वो चीजें कौन सी है, आइए जान लेते हैं। तो शिव जी भगवान, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी ना चढ़ाएं। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को चावल, गणेश जी को तुलसी, देवी को दूर्वा और सूर्य को बिल्व पत्र कभी ना चढ़ाएं। शिव जी को सदाबहार फूल, विष्णु जी को धतूरा और चावल और देवी को आक के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को बिल्व पत्र, गणेश को हरि दूर्वा और विष्णु जी को तुलसी, दुर्गा को अनेक प्रकार के फूल पसंद होते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं तिलक करने का सही तरीका। दोस्तों, देवी देवताओं को हमेशा अनामिका यानी हाथ की तीसरी उंगली से तिलक या फिर सिंदूर लगाएं और ध्यान रखें कि भगवान को स्नान कराने के बाद चंदन टीका लगाएं। भगवान गणेश, हनुमान, दुर्गा माता या किसी भी मूर्ति से सिंदूर लेकर माथे पर ना लगाएं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि पूजा में कहां पर कौन सी चीज रखनी है। तो पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक दाईं ओर और तेल का दीपक बाईं ओर रखना चाहिए। साथ ही जल का पात्र, लोटा या फिर जो भी आपने जल का पात्र रखा है, वो जल का पात्र, घंटा, धूपदानी जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए और शंख को जल में डुबाना और धरती पर रखना वर्जित माना जाता है। इसीलिए शंख को हमेशा किसी न किसी वस्तु के ऊपर ही रखें। तो पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाते हैं तो उन्हें कभी भी फेंके नहीं। सूखे हुए फूलों को किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें।
दोस्तों, तुलसी के पत्ते पूजा का अभिन्न अंग होते हैं, तो ऐसे में तुलसी के पत्ते तोड़ने से संबंधित नियमों को जान लेना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, तुलसी के पत्तों को कभी भी बिना नहाए ना तोड़ें। शास्त्रों की बात करें तो शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है और उसे पूजा में अर्पित करता है, तो ऐसे पत्तों को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों, साथ ही ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि तुलसी पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर भगवान को अर्पित किया जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि हमेशा ध्यान रखें कि रविवार के दिन, एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन और संक्रांति व संध्या के समय यानी शाम के समय कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। याद रखें कि कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके घर में दरिद्रता वास करती है। एक सामान्य सी जानकारी है जो बहुत ही दुविधापूर्ण है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग ना करें, क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और आप जानते हैं कि बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है। इसी के साथ ही अगर आप दीपक जलाते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और ऐसा करने वाले के घर में नकारात्मकता आती है। दोस्तों, ये थी पूजा से संबंधित छोटी छोटी जानकारियाँ, जिन्हें अपनाकर हम अपनी पूजा का पूरा फल पा सकते हैं।